वर्तमान में जो विधायक हैं वो कांग्रेस से हैं, नीरज दीक्षित जी। उनका कहना है कि हमने महाराजपुर विधानसभा में विकास की गंगा बहा दी है। कितनी सच्चाई है इस वाली बात में? विकास तो हुआ है, परिवार का विकास हुआ है। 10-10 गाड़ियों में विधायक लिख के घूमने का विकास हुआ है। तोरण द्वारों में जो गुणवत्ताहीन, हर बार विधायक नीरज दीक्षित जी आप पर एक आरोप लगाते हैं कि आपने कांग्रेस के साथ गद्दारी की है। क्या क्या कहना है और कितनी सच्चाई है उनकी इस बात पे, क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए तो इतना ही कहना चाहेंगे कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, और हम पे आरोप लगता है बेवफाई का। और चमन को रौन डाला जिन्होंने अपने हाथों से, वे दावा करते हैं अपनी रहनुमाई का। आज हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी अजय दौलत तिवारी जी हैं। अजय दौलत तिवारी जी, आप सबसे पहले तो हमारे न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। किस प्रकार का आपका प्रचार चल रहा है कि इस समय कहाँ कहाँ आपका प्रचार हो चुका है? सभी जगह लोगों के बीच में जा रहे हैं, जहाँ जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, सभी जगह लोगों से मिल रहे हैं और बहुत अच्छा समर्थन लोगों का मिल रहा है। अभी तक कितने गांव आप जा चुके हैं? समय कम मिला है, लेकिन निश्चित रूप से हम भी जा रहे हैं, परिवार के और सदस्य भी जा रहे हैं। जहाँ जहाँ हम नहीं जा पा रहे हैं तो वहाँ और लोग भी, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। कार्यकर्ता अपने स्तर पे जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने स्तर पे सब जगह जा रहे हैं, क्योंकि 10 दिन में तो कोई संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति कहीं तक हर घर गांव-गांव में पहुंच जाए। लेकिन ये 10 दिन महत्वपूर्ण नहीं है, उसके पहले का समय महत्वपूर्ण होता है। उसके पहले हम हर गांव-गांव में गए हैं, लोगों के बीच में ही काम करते रहे हैं। तो जब आप साल भर पर तैयारी करते हैं तो परीक्षा के समय आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो निश्चित रूप से, और जब इस तरीके का चुनाव है कि जब पूरी जनता ही स्वयं चुनाव लड़ रही है, तो महाराजपुर विधानसभा का बच्चा स्वयं दौलत तिवारी बन के प्रचार में जुटा हुआ है। जैसा कि महाराजपुर विधानसभा में अगर देखा जाए तो 75 ग्राम पंचायतें हैं, 2 नगर पालिका हैं, 2 नगर पंचायतें हैं। तो जब आप जाते हैं तो लोगों को कैसा लगता है? और चूँकि इसके पहले आप 75 ग्राम पंचायतों में जाते रहे, लेकिन उसके पहले आपका अपन कुछ दिन पहले की बात करें तो आपने कांग्रेस के लिए वोट मांगे, कमलनाथ जी के लिए भी वोट मांगे, अब आप सपा के लिए वोट मांग रहे हैं। तो कितना मुश्किल पड़ता है आपको? नहीं, उसमें मुश्किल कुछ नहीं होता है। इसमें न कहीं सपा है, न कमलनाथ जी नहीं है, न समाजवादी पार्टी की बात है। आप तो लोगों के जब बीच में रहते हैं तो लोगों का प्रेम स्नेह आपको मिलता है, और जब आप अच्छे अपना कर्तव्य निभाते हैं, आप सही रास्ते पे चलते हैं, लोगों को सही दिशा देने का काम करते हैं, लोगों के हक की लड़ाई में उनके साथ खड़े होते हैं, तो लोग आपसे जुड़ते हैं। आज कांग्रेस पार्टी में भी 15 साल पहले कोई व्यक्ति कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं था जब मानवेंद्र सिंह जी पार्टी छोड़ के गए थे, तो भी हम लोगों ने खून पसीना सींच के ये सब पार्टी को खड़ा किया। और निश्चित रूप से उस समय लोगों ने भरोसा किया, क्योंकि लोगों के बीच में काम जब आप करते हो तो लोगों का भरोसा होता है। तो आप जहाँ कहते हो कि इस रास्ते पे चलना है तो लोग बिना किसी शर्त के आपके साथ हो जाते हैं। तो यही कारण है कि आज जहाँ भी हम जाते हैं तो सब लोग, बहुत सारे लोग, समाजवादी पार्टी का खुद का एक बड़ा परिवार है, और जहाँ जहाँ भी हम कह रहे हैं, और जो सच्चे कांग्रेसी हैं, अच्छे कांग्रेसी हैं, जिनके साथ बेईमानी, धोखा, गद्दारी हुई है, जिनकी उपेक्षा हुई है, जिनके साथ जिनके अन्याय हुआ है, या उन्हें मौके नहीं दिए गए, या केवल उनका उपयोग करके ही केवल चुनाव के समय उन्हें पूछा जाता है, तो वो पूरा जो कांग्रेसी वर्ग है वो भी हमारे साथ है। और भी लोग, भाजपा के लोग भी अलग अलग जगह से समर्थन में साथ आ रहे हैं, तो सभी का समर्थन है। अब ये तो चुनाव, हमें लगता है कि महाराजपुर विधानसभा का चुनाव कोई अब पार्टीगत चुनाव तो रह नहीं गया है। ये चुनाव तो ऐसे हो गए हैं, चूँकि आपको पता है हम जनता की आवाज़ पे ही चुनाव लड़े हैं। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने जब ऐसी स्थिति बना दी कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई जैसी स्थिति थी, तो निश्चित रूप से जनता बड़ी हताश और निराश थी। तो लोगों ने कहा कि उनके हक की लड़ाई लड़ने वाला कौन है, तो जनता की आवाज़ को सुना और समझा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, और उन्होंने साइकिल का सहारा दिया। और निश्चित रूप से हम इस साइकिल के सहारे, ये उम्मीद की जो साइकिल है, निश्चित रूप से महाराजपुर विधानसभा के विकास में हम बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। आपके सामने चूँकि 2 पार्टियां हैं, और एक पार्टी ने लगभग 18 साल मध्य प्रदेश पर शासन किया, और वर्तमान में अगर देखा जाए तो 5 साल विधायक रहे हैं कांग्रेस के। तो कैसा आप मानते हैं, आपकी जो कंपटीशन है या आपका जो लड़ाई है वो किससे है? वो देखिए, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है।
ये लड़ाई जनता की है। जनता की लड़ाई है जुल्म और अत्याचार के खिलाफ, जनता की लड़ाई है बेईमानी, गद्दारी और धोखेबाजी के खिलाफ, और जनता लड़ रही है उन ऐसे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो जनता से मौका तो लेते हैं लेकिन उसके बाद जनता का ही खून चूसने का काम करते हैं। तो इस बार जनता ने ठान लिया है कि अपने बेटे को चुनाव लड़ा रही है वो, और निश्चित रूप से जनता का बहुत प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है। वर्तमान में जो विधायक हैं वो कांग्रेस से हैं, नीरज दीक्षित जी, उनका कहना है कि हमने महाराजपुर विधानसभा में विकास की गंगा बहा दी है। कितनी सच्चाई है इस वाली बात में? विकास तो हुआ है, परिवार का विकास हुआ है, 10-10 गाड़ियों में विधायक लिख के घूमने का विकास हुआ है, तोरण द्वारों में जो गुणवत्ताहीन काम हुए हैं वो विकास की श्रेणी उनकी दिख रही है। जिस तरीके के घटिया यात्री प्रतीक्षालय बने हैं वो विकास दिख रहा है। सारी चीज़ें दिख तो रही हैं। जो पाइपलाइन की इतनी बड़ी योजना आई थी उसमें इतने बड़े पैमाने पे जो भ्रष्टाचार हुआ है वो भी तो दिख रहा है हरपालपुर में। तो सब दिख तो रहा है सामने, यही तो विकास है उनका। जैसे कल मुख्यमंत्री जी का भी कल प्रोग्राम था भाजपा से, और उन्होंने बताया कि हमारी योजना लाडली बहना या 50 प्रकार की हमारी जो योजना है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो गई। क्या कहना है आपका? अब अगर यही सब कारगर हो जाता तो नेताओं को आज जनता के लाले न पड़ रहे होते। आज चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हों चाहे भाजपा के प्रत्याशी हों, केवल सड़कें नाप रहे हैं, गांव में जाते हैं, कोई मिलने को तैयार नहीं है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये इस बात को बताता है कि जो इनने किए हैं, जो इनके कुकर्म रहे हैं, वो अब सब जनता के सामने है। आपके पहले समाजवादी पार्टी से इंजीनियर पुष्पेंद्र यादव जी को टिकट मिला था, लेकिन वो कल भोपाल जाकर भाजपा में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो क्या कहना है आपका? ये आपके लिए कितनी क्षति वाली बात होगी कि पुष्पेंद्र यादव जैसे एक सपा के कार्यकर्ता का कांग्रेस में शामिल होना? देखिए, पुष्पेंद्र हमारा छोटा भाई है, वो कहीं भी रहेगा अपने भाई से अलग नहीं रह सकता। तो उसने दल बदला है, दिल में वो आज भी हमारे है, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी की योजनाएं क्या हैं? लोग कैसे माने कि हमें हाँ समाजवादी पार्टी को ही वोट करना चाहिए? मैंने आपको बताया ना कि जहाँ तक पार्टियों की बात है, अगर कोई सत्ताधारी पार्टी भी होती है और अगर उसका जनप्रतिनिधि की स्थिति ऐसी है कि वो सक्षम नहीं है काम करने में, तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? आप अगर विपक्ष में रहते हो तो विपक्ष में रह के भी आपको जनता के हक की लड़ाई लड़ना है। आपका सामर्थ्य और आप में क्षमता होनी चाहिए जनता के मुद्दों को उठाने की और उनकी लड़ाई लड़ने की। तो बात ये है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, बात किसने क्या किया? अभी जैसे कांग्रेस के विधायक जो 3.5 साल भी तो विपक्ष में थे ना, क्या चीज़ें बदल गई क्या? और भाजपा के जो है प्रत्याशी लड़े थे पिछले बार, तो उनकी सरकार थी, तो जो वो तो बराबर 15 साल 20 साल 25 साल से राजनीति में यहाँ पे जनप्रतिनिधि रहे हैं। तो आज जो स्थिति है महाराजपुर विधानसभा की, तो जब 20 साल में आप कुछ नहीं कर पाए तो अब आगे मौका किस मुँह से आपको दिया जाए? और जिनको मौका दिया उनकी स्थिति क्या है? तो वो देखा तो है, आपने देखा, आम जनमानस ने देखा, जनता ने देखा। बार बार विधायक नीरज दीक्षित जी आप पर एक आरोप लगाते हैं कि आपने कांग्रेस के साथ गद्दारी की है। क्या कहना है और कितनी सच्चाई है उनकी इस बात पे? क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए तो इतना ही कहना चाहेंगे कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, और हम पे आरोप लगता है बेवफाई का, और चमन को रोन डाला जिन्होंने अपने हाथों से, वे दावा करते हैं अपनी रहनुमाई का। डिजिटल इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप महाराजपुर की विधानसभा की जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम महाराजपुर विधानसभा की जनता से इतना ही कहना चाहेंगे कि समय बहुत कम है, 10-12 दिन का समय है। 10-12 दिन के अंदर ही आपको नए महाराजपुर के लिए एक तस्वीर बना के आगे की रूपरेखा तय करना है। तो जहाँ जहाँ हम जा पा रहे हैं निश्चित रूप से हम आ रहे हैं, लेकिन जहाँ नहीं भी जा रहे हैं, चूँकि अब महाराजपुर विधानसभा में लड़ाई केवल ये दौलत तिवारी की नहीं है, आज लड़ाई आम जनमानस की है। और आपके लिए जब इतनी बड़ी हम लड़ रहे हैं और आपके प्रेम सहयोग से लड़ रहे हैं, तो आप 10 दिन का मौका अपना छोड़ के निश्चित रूप से जहाँ जहाँ आपके संबंधी हों, रिश्तेदारी हों, व्यवहारी हों, आप जाइए और एक सशक्त मजबूत आवाज़ महाराजपुर विधानसभा की बने, और इस बार महाराजपुर विधानसभा इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराए। आप सभी को
पुनः हम एक बार फिर निवेदन करते हैं, आप सहयोग करिए। आपका बेटा आपके साथ आधी रात को, दिन हो या धूप हो या रात हो, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेंगे और आपके हक की लड़ाई में आपको कभी पीठ नहीं दिखाएंगे। इतना ही हम आपसे कहना चाहते हैं। आप थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी दौलत तिवारी जी, जो महाराजपुर विधानसभा से सापा से प्रत्याशी भी हैं और सापा से चुनाव भी लड़ रहे हैं। दौलत जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।